वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में क्लास 9 का आपका विषय समाज विज्ञान का पेपर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस फटाफट देख लीजिएगा, आपका जो पेपर है फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों के आपके सॉल्यूशन होंगे। कक्षा 9वीं समाज विज्ञान, समय 3 घंटे का 75 नंबर का पूर्णांक होगा। इस आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, तो चलिए इसे फटाफट देखते चलिएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर दीजिए ताकि जो है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूरे दिखाई दें। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सही जो है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि आपके 6 नंबर के हैं। तो इस यहाँ पर देख लीजिए, पहला है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो इस भारत जो है यूरोप का हिस्सा है, तो इस यहाँ पर यूरोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, भारत के ऊपर जो भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो इस कौन सी, यहाँ पर हिमालय है। तो इसमें करेक्ट आंसर बा ऑप्शन हो जाएगा हिमालय। तीसरा है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इस कितने राज्यों से, 8, 7, 11, 9। तो इसमें करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा, 8 इसमें लगा लीजिएगा। इसके बाद रोबोट ओवन समाजवादी था। तो इससे यहाँ पर इसमें से हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर। इसके बाद 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ, यहाँ पर लेनिन गार्ड से हुआ। तो इसमें करेक्ट आंसर लेनिन गार्ड हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर नेल्सन मंडेला नेता थे कहाँ के, दक्षिण अफ्रीका के। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के हैं। पहला, भारत में वोट डालने की उम्र है। तो आपको सभी को पता होगा, जो वोट डालने की उम्र रहती है वो 18 वर्ष रहती है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल डॉट होता है, कितनी वर्ष का होता है, 5 वर्ष। तो इसमें लिख दीजिएगा 5 वर्ष, इसमें 5 वर्ष लिख दीजिएगा। इसके बाद है भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट वर्ग किलोमीटर है। तो कितनी वर्ग किलोमीटर, तो इसमें लिख देना 32.8 लाख है। इसमें हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद है कार्ल मार्क्स ने डॉट नामक ग्रंथ की रचना की, कौन से, इसमें हो जाएगा इसमें लिख देना द कम्युनिस्ट, इसमें लिख दीजिएगा द कम्युनिस्ट, और हो जाएगा आपका मनी, यहाँ पर मनी फैक्टो लिख देना, फैक्टो देख लीजिए, मनी फैक्टो लिख दीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए जो है, यहाँ पर हमने लिख दिया द कम्युनिस्ट, यहाँ पर लिख दीजिएगा द कम्युनिस्ट मनी फैक्टो। इसके बाद जाता है कॉम्बिनेटन का गठन वर्ष डॉट में हुआ। तो इस कौन से वर्ष में हुआ था, इसका हो जाएगा 2 मार्च, यहाँ पर लिख देना है 2 मार्च, फिर लिख देना है जो है 1919 में हुआ। तो इसमें हो जाएगा डॉट को बोल्शेविक क्रांति का नायक कहा जाता है, किसको कहा जाता है। चलिए इसका आंसर आपको बता दें, तो इसमें हो जाएगा आपको लेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेनिन इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 3 आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द और एक वाक्य में लिखना है। चलिए फटाफट आपके जो आपके ये प्रश्नों के उत्तर है एक शब्द और वाक्य में लिखना है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो इसी रही आपके क्वेश्चन, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला किस देश के राष्ट्रपति थे। तो इसमें लिख देना है, यहाँ पर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, इसमें लिख देना है दक्षिण अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर बड़ा फी कर देना। इसके बाद है लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें लिख देना है सरदार वल्लभ, यहाँ पर लिख देना है सरदार पटेल, लिख देना है सरदार पटेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। तो इस गैर कृषि हो जाएगा परिवहन। तो इसमें परिवहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 3 का। इसके बाद चौथा है मिस्री लाल दूसरी किसानों से गन्ना खरीद कर क्या करता है। तो इसमें लिख देना गुड़ बनाना। तो इस गुड़ बनाता जो है बनाता था, तो इसमें गुड़ बनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है सुएज नगर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई। तो इसमें लिख देना 700 किलोमीटर, 700 km लिख देना आपको। इसके बाद है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो इसमें लिख देना 9, इसमें 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके एक बाकी कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं सही जोड़ी मिलाना है। चलिए फटाफट सही जोड़ी मिला लेते। पहला मानव पूंजी निवेश, तो इसका लिख देना स्वच्छ शिक्षा। दूसरा विनिर्माण, तो इस विनिर्माण का हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। इसके बाद है 2017 में साक्षरता दर, तो इसका हो जाएगा 85%। इसके बाद है केरल में साक्षरता दर, तो इस केरल में साक्षरता दर हो जाएगा यहाँ पर
96.2%। इसके बाद है बेरोजगारी, बेरोजगारी का हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद है बड़ा गांव, बड़ा गांव उसी के सामने दिया हुआ है रायगंज, तो इस रायगंज इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाता है 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों की सत्य सत्य बताना है। चलिए फटाफट आपके सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है HYV बीज कम अनाज उत्पन्न करते हैं, तो इसी आपका असत्य हो जाए, जो है सबसे अधिक जो है बीज उत्पन्न करते हैं, तो अगर इसके बाद है TT कृष्णा स्वामी आज़ादी के बाद पहले वित्त मंत्री थे, तो इसी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है रूस में सामूहिक खेती को कोलखोज कहा जाता है, तो इसे भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है सन 1917 में रूस से बोल्शेविक क्रांति हुई, तो इसका भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद रूस में छोटे किसान को कुलक कहा जाता था, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। तो इसी आपके ये देख लीजिएगा समाज विज्ञान के जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पेपर के कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप जल्दी से फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके प्रश्न, तो देख लीजिएगा। छठवां है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, और इसका अथवा है भारत के पड़ोसी देशों के नाम। इसके बाद आ जाता है 7वां, भारत उप महाद्वीप किन देशों से मिलकर बना, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका अथवा दिया हुआ भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार लिखिए। इसके बाद 8वां, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। अथवा दिया हुआ है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद 9वां, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम लिखना है, तो इसी आपके 9वां तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद 9वां का अथवा देख लीजिएगा, ये रहा आपका 9वां का अथवा। मानक देख लीजिएगा, ये रहा 9वां का अथवा। इसके बाद 10वां है 100 कुलात का अर्थ बताना है, इसके अथवा में देख लीजिएगा, ये रहा इसका अथवा। जल्दी से क्वेश्चनों को कंप्लीट कीजिएगा। 11वां क्वेश्चन है, इसके बाद है 12वां, तो जल्दी से 12वां का स्क्रीनशॉट। इसके बाद है 13वां, तो इसी रहा आपका 13वां, देख लीजिएगा, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13वां के बाद 14वां है, तो जल्दी से 14वें का स्क्रीनशॉट। इसके बाद है 15वां, तो इस 15वें का स्क्रीनशॉट। इसके बाद है 17वां, देख लीजिए 17वां में आपको जन्म दर से क्या है, और अथवा दिए हुए मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, तो इसी आपका 17वां हो जाता है। इसके बाद 18वां आ जाता है, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से किस प्रकार अलग है, इसके अथवा में देख लीजिए 18वां का अथवा। इसके बाद 19वां 20वां, देख लीजिएगा 19वां ये रहा आपका, 20वां ये है, तो इसके बाद इसका 20वां का अथवा देख लेते हैं, तो इसी रहा आपका 20वां का अथवा। इसमें प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी से क्या अंतर है, इसमें बताना है। इसके बाद है यहाँ पर 21वां, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका क्या है, अथवा में आपको बताना है शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के उपाय। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिए 22वां, तो इसी रहा आपका 22वां, ये रहा इसका अथवा, तो वही जल्दी से आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 23वां, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाना है। देख लीजिए, अरावली श्रेणी दिया हुआ है, विंध्य श्रेणी दिया हुआ है, मोकाल श्रृंखला, और इसके बाद महानदी कर्क रेखा। यहाँ पर आपको ऑप्शन 6 दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई 4 को जो है यहाँ पर मानचित्र में जो है इन्हें दर्शाना है। तो ये आपके जो है पेपर में आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, तो इस हम इसके सॉल्व आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रश्नों को उत्तर हमने टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल दिया, तो जल्दी से वहाँ से जो इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार अच्छे से इस क्वेश्चनों को सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना। रियल पेपर के चक्कर में मत जो है यहाँ पर रियल पेपर जो है, क्योंकि जो है सभी जिलों में पेपर आपके अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए आपको रियल पेपर के चक्कर में नहीं जो है पेपर को पढ़ना है, तो कोई अच्छे तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट के तरीके से कंप्लीट करना सभी क्वेश्चन को। तो कोई इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।